हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर्स के कुछ पोर्शंस को हम लोग इनिशियल स्टेजेस में शुरू करी थी। वहां पे हमें लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल और उससे जुड़े कुछ बेसिक जो थिंग्स है उसको हम लोग प्रीवियस के क्लास में हम लोग उसको डिस्कशन करी इन ब्रीफली। आप जाके वहां पे देख लेना। आज के क्लास में उसी जो द डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इन दोनों को हम लोग इस चार्ट में हम लोग समराइज करें समझने के लिए, और उसको उसके बाद हम लोग इसको कुछ यहाँ पे जो डायग्राम्स है, जो हमारे कर्व एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो इंडिविजुअल कर्व्स है वो बहुत सारे कर्व मिलकर एक मार्केट डिमांड को क्या रिप्लिकेट करता है। तो इसी को ही आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे द डिमांड शेड्यूल इज टू टाइप। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इसको तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इंडिविजुअल और मार्केट क्लास में हम लोग कुछ प्राइस और कुछ क्वांटिटीज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंकलन करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस दोनों के साथ इसका कोरिलेशन ठीक कौन कौन सा पोर्शंस और पॉइंट्स में जाके एडजस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का हर एक प्रोडक्ट का जो यूनिट होगा उसका प्राइस कितना है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कितने सारे उस प्राइस के अकॉर्डिंग कितने सारे डिमांड किया गया था, डिमांड करी गई थी उस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, चलिए इसको हम लोग मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट में तो बहुत सारा कस्टमर होता है। सपोज यहाँ पे एक कस्टमर है और यहाँ पे 100 कस्टमर है। ठीक है, यहाँ पे 100 कस्टमर लेके एक मार्केट का जो टोटल को इस सिचुएशन को कस्टमाइज किया गया है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर तो हमें ये देखने को मिलेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखे थे कि डिमांड का जो एक यूनिवर्सल लॉ होता है, वो जब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, यानी डिमांड घट जाता है, और जब जब प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। मतलब डिमांड और जो प्राइस है इसके बिटवीन कभी इन दोनों के बॉन्डिंग्स मिलता ही नहीं है। जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड घट जाता है, जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब 2 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कुछ सामान बिक्री हुआ था, फॉर एग्जाम्पल बाजार में यहाँ पे टमाटर बिक्री हुआ, ठीक है, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तब इंडिविजुअल ने बोला कि भैया हमें 50 किलो टमाटर दे दो, इस सीजन में हम कुल मिला के 50 किलो टमाटर खाएंगे। चलिए, अगर उसी टमाटर का वैल्यूएशन यहाँ पे 3 रुपए हो गया, बढ़ के 3 रुपीज हो गया, तब जाके बोला कि भैया नहीं नहीं, चलो अब 40 किलो ही दे दो करके, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गया है। अभी 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो बन गया है। अब इसका जो डिमांड है और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो डिमांड है ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 30 केजी जो कंजम्पशन है उसका डिमांड होते हुए हम लोग देख रहे हैं। अब 4 रुपए किलो जो भैया यहाँ पे है ये 5 रुपए प्रति किलो हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड बोला रहने दो भैया, खाली हमें 20 किलो ही चाहिए, हमें अभी 20 किलो ही लेना है क्योंकि प्राइस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड घट गया, ये हमें देखने को मिलता है। चलिए इसको उल्टा करके हम लोग समझते हैं। अब उल्टा अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस अगर घटेगा 5 रुपए से, मान लीजिए 4 किलो जाएगा। ठीक है, अब 5 रुपए से 4 रुपए प्रति किलो होगा तो 20 किलो से वो भी अपना डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, 20 किलो से 30 किलो लेना चालू कर देगा। 4 रुपए से भैया और 1 रुपया कम हो गया है, तो बोलेगा भैया हमें भी 30 किलो नहीं, अभी अब 10 किलो एक्स्ट्रा दे दो करके, यहाँ पे 40 किलो हमें दे दो। अब 3 रुपए से वापस अगर 2 रुपए किलो में हमें मिलता है तो भैया चलिए 50 किलो ही दे दीजिए। ठीक है, ये 50 किलो ही टोटल पैक करके दे दीजिए। तो ये प्राइस के साथ इसका डिमांड का जो ऑपोजिट रिलेशन से ये हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, अभी ये तो गया इंडिविजुअल डिमांड, अब इसको मार्केट में हम लोग सेगमेंटाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट में
100 कस्टमर है, हम लोग यहाँ पे देखे थे 100 कस्टमर था। तो हर एक सिचुएशंस में 100 कस्टमर ही हम लोग मान के चलते हैं कि इनके साथ खरीदारी या ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो जस्ट इस दोनों को आप मल्टीप्लीकेशन कर देना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी 100 कस्टमर का जो डिमांड है प्राइसिंग के साथ साथ सेम है। यानी दुनिया का हर एक मार्केट में यही लॉ काम करता है, एप्लीकेबल होता है कि अगर मुझे सस्ता मिलेगा भैया हम बहुत ज्यादा खरीदेंगे। अब महंगा हो गया है, अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज होगा तो भैया हमें चाहिए लेकिन कम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें सस्ता खरीदना होता है। तो अगर खरीदारी सस्ते में होगा तो हमारा प्रॉफिट उस हिसाब से होगा। अगर बहुत ज्यादा प्राइस महंगा हो रहा है तो उस समय भैया हम लोगों को चाहिए उस सामान तो हम लोग खरीदेंगे, वो एसेंशियल कमोडिटी है, वो नीड बेस्ड कुछ कमोडिटीज है, तो उसको तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिमांड को घटा के हम लोग रिड्यूस करके थोड़ा कम कर देंगे। अच्छा, तो ये हो गया डिमांड इंडिविजुअल के तौर पे और मार्केट के तौर पे। तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में कोई प्रॉब्लम आपको समझने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कार्ब में इंपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कार्ब में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस ड्राइंग के अंदर हमें ये मिलता है कि ये जो दोनों एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पे ले रखी है ये हॉराइजॉन्टल है। ये हॉराइजॉन्टल जो एक्सिस है ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड को इंडिकेट करता है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये प्राइस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम लोग प्राइस और डिमांड को देखेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जहां पे हमारा प्राइस यहाँ पे 2 रुपए प्रति किलो था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 50 किलो खरीद रहे थे, तो हमारा यहाँ पे डिमांड भी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी 50 किलो था। जहां पे 3 रुपीज हुआ तो हमारा जो डिमांड है वो 40 किलो हो गया। उसके बाद 4 रुपए होने के बाद हमारे जो क्वांटिटी है ये 30 किलो हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे। और फाइनली 5 रुपए प्रति किलो यानी बहुत ज्यादा महंगा होने के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ 20 किलो ही देखने को मिल रहा है। ये रहा हम लोग एक कर्व के थ्रू जो हम लोग देख समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिमांड शेड्यूल में हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं और पॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मार्केट में लेकर के जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम समझने के लिए एक बार के लिए हम लोग देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे 2 कस्टमर है। कस्टमर नंबर 1 एंड यहाँ पे कस्टमर नंबर 2, दोनों कस्टमर है। ये दोनों कस्टमर होने के साथ साथ ये कस्टमर नंबर 2 है और ये हो गया हमारा मार्केट। ठीक है, ये टोटल हमारा मार्केट हो गया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? इस दोनों का एडिशन करके हमें मार्केट मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ सेंस को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोग जो वर्टिकली लाइंस लिए हैं उस लाइन को हम लोग प्राइस के साथ यहाँ पे समझेंगे और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन था इसको हम लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाता है प्राइस। ठीक है, O1P यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, O2P यहाँ पे OP ये मिलेगा। तो ये कस्टमर नंबर 1 का जो प्राइस है ये O1P के हिसाब से है। कस्टमर नंबर 2 का जो प्राइस है वो O2P के हिसाब से है और टोटल मार्केट का जो प्राइस है ना ये OP है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टोटल मार्केट का जो प्राइस है तो उस हिसाब से ये OP हो गया हमारा मार्केट प्राइस। तो OP इक्वल टू इक्विवेलेंट O1P इक्वल टू O2P, ये हो जाता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मार्केट प्राइस। ओके, चलिए हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा डिमांड क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स ये जो कस्टमर नंबर 1 है, इसका जो डिमांड है P1 PM1, ठीक है। कस्टमर नंबर 2 का PM2, और टोटल इन दोनों के मिला के एक मार्केट बनता है स्टूडेंट्स। इस मार्केट का जो टोटल यहाँ पे डिमांड है वो PM है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PM इक्वल टू PM1 प्लस PM2, यानी PM1 प्लस PM2, इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे मिला देंगे फिर जाके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा मार्केट डिमांड। ठीक है, ये हमें मार्केट डिमांड मिलता है। तो स्टूडेंट ये हो गया मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे जो डाउनवर्ड स्लोप आया है, यानी प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड घटेगा, तो डिमांड घटेगा तो ये जो कर्व होता है ये डाउनवर्ड की तरह स्लोपिंग होता है। ये जो स्लोप होता है इसका जो ढलान है ये डाउनवर्ड की तरह ही इंडिकेट करता है। तो इसका जो ढलान है, अगर इस मार्केट का ढलान हम लोग देखेंगे कि मार्केट का अगर ढलान यहाँ पे EF को इंडिकेट करता है, ये हो जाता है हमारा EF। अगर EF अगर हमारा मार्केट का जो ढलान है, तो इस दोनों का जो एडिशन है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये मिलता है, यानी AB इक्वल टू CD, AB स्लोप CD। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमें ये मिलता है कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स हम लोग तीनों पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं कि हम लोग दो इंडिविजुअल को एक मार्केट के अंदर रखा और ये दोनों को हम लोग एडिशंस कर दी, इन दोनों को सम्मिलित करके एक मार्केट का डिजाइन किया। उस डिजाइन में हम लोग देखे कि मार्केट प्राइस, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड के अंदर जो कर्व होता है उस स्लोप को। तो आपका ये टोटल कंप्यूटेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, हर एक जो सेगमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना 2-4 बार प्रैक्टिस करना खुद से अपना कॉपी में, तो उसके बाद जाके बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब आंकलन करना होता है और बेसिकली ये बहुत ही इजी होता है, सिर्फ समझने की देरी होता है। इस क्लास के बाद आप अपना जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है दोनों तरफ इंडिविजुअल और मार्केट, ये खुद अपने से ही कर पाओगे। इट इज माई हम्बल बिलीव। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।